नमस्कार मित्रों। ज्यामिति और उसमें अपन पढ़ रहे थे बहुभुज। बहुभुज के कुछ प्रश्न अपन ने पिछली क्लास में हल कर लिए, बाकी के शेष प्रश्न आज की क्लास में हल करेंगे। पहला प्रश्न, किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात 4:1 हो तो बहुभुज में भुजाएं कितनी होगी। समबहुभुज है, अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात 4:1 दिया हुआ। अब 4:1, ये अंतःकोण का अनुपात 4, बहिष्कोण का 1, मतलब अंतःकोण मान लीजिए 4x और बहिष्कोण मान लीजिए x। ये अनुपात से कोण मान लीजिए, और अंतःकोण और बहिष्कोण का योग हमेशा होता है 180 डिग्री। ये बराबर 180 डिग्री। 4x और 1 हो जाएगा 5x, 5x बराबर 180, x बराबर 180 में 5 का भाग पूरा पूरा 36 बार। ये कोण कितना हो जाएगा 36, और ये 36 चौके 144। अंतःकोण और बहिष्कोण का मान आ गया। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बहिष्कोण का यूज करेंगे। भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटे बहिष्कोण, ये सूत्र है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 में प्रत्येक बहिष्कोण का भाग दे दीजिए। 360 बटे 36, 360 में 36 का भाग कितनी बार, 10 बार की इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी, 10 भुजाएं होगी। अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात दिया 4:1, कोण मान लिया 4x और x, दोनों का योग 180, x बराबर 36, ये 36, ये 36 चौके 144। अब ये 36 भुजा बहिष्कोण है, भुजा कितनी होगी 360 में 36 का भाग दे दीजिए 10 बार, भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगला, n भुजाओं वाले बहुभुज में n विकर्ण है तो n का मान ज्ञात करो। n भुजाओं वाले बहुभुज में n विकर्ण, मतलब भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या बराबर, यदि सीधे याद होता है पिछली क्लास में पढ़ा है, भुजा के बराबर विकर्ण n 5, 5 भुजाएं और 5 विकर्ण, पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं। इस तरह से यदि सीधे याद होता है, जैसे षटभुज में 9, सप्तभुज में 14, याद होता है तो ठीक है, नहीं तो अपन हल कर सकते हैं कि n भुजाओं वाले बहुभुज में n विकर्ण है तो विकर्ण का सूत्र है n कोष्टक n-3 बटे 2 और बराबर n, बराबर विकर्णों की संख्या n। ये विकर्ण का सूत्र, ये बराबर विकर्णों की संख्या n। n भुजा थी और n विकर्ण है, तो ये n स्क्वायर, एक बार गुणा नहीं करें n कट जाएगा, n-3 और बराबर 2 का इधर गुणा हो जाएगा 2n, n से n दोनों तरफ कट जाएगा, n-3 बराबर 2 और n बराबर 2 और -3 इधर आएगा प्लस, ये 2 और 3 हो जाएगा 5। n भुजाओं वाले में n विकर्ण, मतलब भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या बराबर किस में होती है, पंचभुज में। तो इसमें कितनी भुजाएं होगी, 5 भुजाएं होगी, और 5 ही क्या होंगे, विकर्ण होंगे। पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं, मतलब n भुजाओं वाले बहुभुज में n विकर्ण, बराबर भुजाएं और बराबर विकर्ण किस में होते हैं, पंचभुज में। भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 दिया हुआ है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो। अब कई बार इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। अब पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल पता होना चाहिए अपने को। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर लीजिए, यदि याद नहीं हो। 2n-4 समकोण, ये 2n का मान रखना 5 - 4 गुणा 90, 2 का 5 से गुणा 10, 10 में से 4 जाएंगे 6 और 6 9 में 54, 540। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, 540 डिग्री होगा। यह पंचभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है, अंतःकोणों का अनुपात दिया है, अंतःकोणों का योगफल ज्ञात होना चाहिए। योगफल कितना होता है, 540। कोणों का मतलब यह अंतःकोण है। अब यहां से आप डिवाइडेड कर लीजिए, प्रत्येक कोण का मान पूछा है। पहला कोण x, दूसरा कोण 2x, तीसरा 3x, 5x और 9x, और इन सब का जोड़ बराबर 540। जोड़ेंगे 9 ने 1 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18 और 2 20x हो रहे हैं। ये जोड़ 20x बराबर 540, x बराबर 540 में 20 का भाग देना 0 कट जाएगा, 54 में 2 का भाग 27, x का मान कितना जाएगा, 27। ये आसान सा प्रश्न है। x 2x 3x 5x और 9x ये कोण। अब इन कोणों का योग, और इन कोणों का योग पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 बराबर, ये जोड़ेंगे 9 1 10, 5 15, 3 18 और 2 20, 20x, 20x 540, x बराबर 540 में 20 का भाग 27 बार, x का मान 27,
पहला कोण प्रत्येक कोण पूछा, पहला 27, दूसरा 27 गुणा 2 54, तीसरा 27 गुणा 3 81, 27 गुणा 5 5 7 35, 3 5 3 15, 5 10 3 13, 135 और 9 गुणा 27, 9 7 63, 9 2 18 और 6 24, 243। ये प्रत्येक कोण का मान आ गया। x का मान रख लीजिए, वापस कैलकुलेट करना है। ये 127, ये 54, ये 81, 135 और ये 243। ये पंचभुज के प्रत्येक कोण का मान है। आगे प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना था। पंचभुज है, अंतःकोणों का योग ज्ञात कर लीजिए, अनुपात दिया हुआ है। किसी समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान समषटभुज के प्रत्येक कोण के 4/3 गुणा हो तो बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करो। यह आसान सा प्रश्न है। समबहुभुज है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान है समषटभुज के प्रत्येक कोण के 4/3 गुणा। अब समषटभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात करना पड़ेगा। समषटभुज 2n-4 गुणा 90 और बटे में n, ये फॉर्मूला। प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करने के लिए इसमें समषटभुज का मतलब n का मान 6 रखना है। 2 गुणा 6 - 4 गुणा 90 और बटे में 6। 90 6 से काट दीजिए, नहीं तो गुणा करने के बाद में 6 का भाग दो, 6 का 2 से गुणा 12 और 12 में से 4 गए 8, 8 गुणा 90 और बटे में 6। ये हो जाएगा 8 9 में 72, 720 बटे में 6, 72 में 12 6 72, 120। ये समषटभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। अब इसमें उस बहुभुज का जो अंतःकोण आएगा वो 120 का 4/3 गुणा है। 120 का कितने गुणा है? 4/3 गुणा। अब 120 का 4/3 गुणा कितना हो जाएगा? तो 120 में 3 का भाग 40, 4 चौके 16, 160। ये अंतःकोण कितना आ जाएगा? ये समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण है वो 160 डिग्री का है। तो प्रत्येक 22 कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 20 डिग्री का। भुजाओं की संख्या 360 में 22 कोण का भाग 36 में 2 का भाग कितनी बार? 18 बार। ये 160 है। ये 120 समषटभुज का प्रत्येक अंतःकोण था और इस 120 को 4/3 से गुणा करेंगे। 3 का भाग 120, 12 में 4 40 बार, 4 का 4 से गुणा 160। तो ये जो आएगा वो अंतःकोण कितना आ जाएगा? 160 डिग्री का। और इस 160 के समकक्ष 22 कोण कितने डिग्री का? 20 डिग्री का। दोनों का योग 180 होता है। 180 में से 160 घटा लीजिए, 100, ये 60 घटेगा, शेष बचेगा 20 और 22 कोण 20 है। भुजाओं की संख्या 20 का भाग दे तो 360 में, 360 में 20 का भाग 36 में 2 का भाग कितना? 18। तो ये जो समबहुभुज है ये कितनी भुजाओं का है? 18 भुजाओं का। और इसके आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 160 का 18 से गुणा कर दीजिए या फिर वापस ये सूत्र लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रत्येक कोण का मान है और ये भुजाओं की संख्या है। 160 प्रत्येक कोण का मान है और भुजाओं की संख्या कितनी आई है? 18 आई है। भुजाओं की संख्या 18 है, प्रत्येक कोण 160 डिग्री का है। 160 गुणा 18, ये 0 और 18 का 16 से गुणा, 8 6 48, 0 और 18 छके 108, हासिल 10, 18 एकम 18 10, 18 10 28, 2880। ये इसके सभी आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग पूछा, सभी आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा 2880 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हल करना। आप n का मान यहाँ रख सकते हैं, उधर गुणा करना भी जरूरत नहीं है, इससे भी कर सकते थे इस तरीके से। 2n-4 वाले तरीके से 2 गुणा n का मान रखना है 18 - 4 और गुणा 90। ये 18 2 36 में 4 घटेंगे 32 और 32 का 90 से गुणा, ये 0, 9 का 2 से गुणा 18, हासिल 1 9 27 ने 1 28, 2880। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। भुजाओं की संख्या है
सभी आंतरिक कोणों का योग सूत्र से कर लीजिए, या प्रत्येक आंतरिक कोण को भुजाओं की संख्या से गुणा कर लीजिए। 160 का 18 से गुणा भी यही हो जाएगा, 1880 हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो भी 2880 आ जाएगा। ये सभी जो 18 भुजों वाला बहुभुज है उसके आंतरिक कोणों का योगफल। किसी सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुणे से 18 अधिक है, तदनुसार उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होगी। प्रत्येक आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण और ये बाह्य कोण। प्रश्न के अनुसार प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण के 8 गुणे से, बाह्य कोण 8, आंतरिक कोण 8x से 18 अधिक है, 8x + 18। प्रत्येक आंतरिक कोण 22 कोण के 8 गुणे से 18 अधिक है, 22 कोण x मान लिया, 8 गुणा मतलब 8x हो गया, 18 अधिक मतलब +18, और इन दोनों का योग 180 होगा। तो 8x ने 1 होगा 9x, 9x + 18 बराबर 180। अब इसमें आसान कैलकुलेशन के लिए 18 के भाग देने घटाने की बजाय 9 का भाग दो सब में। 9 का भाग इसमें 1 बार, इसमें 9 का भाग 2 बार, और इसमें 9 का भाग 20 बार। तो x बराबर 20 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 18। फिर ये 18 घटाने की समस्या नहीं आएगी फिर कि 9 का भाग सभी में दो। 9 का भाग इसमें 1 बार, इसमें 9 का भाग 2 बार, और इसमें 9 का भाग पूरा जा रहा है। 180 में 18 में 9 का भाग 2 बार, 1 0 20 बार। ये 2 इधर घटा लीजिए, 20 में से कितने आ जाएंगे 18। तो इस प्रकार के बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 18 भुजाएं हैं। उस बहुभुज की कुल भुजाएं, ये 22 कोण का मान है 18, भुजाएं ज्ञात करनी। ये 22 कोण का मान आया 18। अब भुजाएं ज्ञात करनी है। भुजाएं n बराबर 360 बटे 22 कोण, ये फॉर्मूला। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 और 18 का भाग, 18 2 36 2 0 20, कितनी भुजाएं होगी, 20 भुजाएं होगी। 18 इसका 22 कोण, x का मान 18 मतलब 18 22 कोण है, और 18 22 कोण है। भुजाओं की संख्या 360 बटे 22 कोण, 360 में 22 कोण मतलब 18 का भाग देना है। 360 में 18 का भाग पूरा जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी, 20 भुजाएं होगी। n भुजाओं वाले एक सम बहुभुज के बाह्य कोण तथा n+1 भुजाओं वाले एक अन्य सम बहुभुज के बाह्य कोण का अंतर 5 डिग्री हो तो n का मान ज्ञात करो। अब इस प्रकार का भी कई बार प्रश्न आता है कि n भुजाओं वाला समबहुभुज और उसका बाह्य कोण, और n+1 भुजाओं वाला एक अन्य समबहुभुज और उसके बाह्य कोण, और उन दोनों कोणों का अंतर कितना है, 5 डिग्री है। तो n का मान ज्ञात करो। अब बाह्य कोण का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये होता है 360 बटे n, और दूसरे में 360 बटे n+1। ये दोनों 22 कोण आएंगे, और इन दोनों 22 कोणों का जो अंतर है ये माइनस कर दीजिए, और बराबर कितना है, अंतर 5। यहाँ से आप n का मान ज्ञात कर लीजिए कि ये n का भाग देंगे, दूसरे में n+1 का भाग देंगे। भुजाओं की संख्या n+1 और उसमें भुजाओं की संख्या n, तो n का भाग n+1 का भाग और बराबर 5। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है कि 360 कॉमन ले लीजिए, बाकी 1 बटे n माइनस 1 बटे n+1 और बराबर कितना है, 5। 360 का उधर भाग दे दीजिए, यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगी n कोष्टक n+1 लसअप आएगा, n का भाग देंगे n+1 बार, माइनस n+1 का भाग देंगे n बार, ये n से n कट जाएगा, 1 बटे n+1 और बराबर ये 5 बटे 360। 5 360 से 36 2 72, 1 बटे 72 बचेगा। ये 5 36 360 में 360 5 का भाग पूरा 72 बार, और इधर ये n+1 माइनस n कट जाएगा, 1 बटे n कोष्टक n+1 और बराबर 1 बटे 72। ये 1 से काट दीजिए, ये n² प्लस n का 1 से गुणा n और बराबर कितना है, 72। n² प्लस n माइनस 72 और बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण और इसके टुकड़े करके हल करना होगा। ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें n² प्लस n माइनस 72, ये प्लस बराबर से उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस 72 और बराबर 0। अब इसमें n का मान ज्ञात करने के लिए आपको टुकड़े करने होंगे। इस n के इस प्रकार टुकड़े करो, अंतर 1 ही आना चाहिए और गुणनफल कितना आना चाहिए, 72। तो दो लगातार संख्या है, मतलब 8 और 9, 8 9 का गुणा 72 होता है, तो n² प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 बराबर 0, ये टुकड़े होंगे।
8 में 9 में से 8 घटेगा, एक n बचेगा, और 8 और 9 का गुणा -72 हो जाएगा। ये प्लस का 9 है, माइनस का 8 है, -72 हो जाएगी। ये इसके टुकड़े, पहले में कॉमन आएगा n प्लस 9, दूसरे में कॉमन आएगा -8, और ये n प्लस 9, माइनस कॉमन आ गया, 72 में 8 का भाग 9 बार बराबर 0, तो एक बचेगा n माइनस 8 के बराबर 0, और एक बचेगा n प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर आएगा 8, यहाँ से n बराबर आएगा -9, -9 ये भुजाएं हो सकती नहीं है, इसलिए n का मान कितना आएगा 8, तो n का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कि एक अष्टभुज में प्रत्येक 22 कोण में जो अंतर आएगा, और दूसरा n+1 मतलब 9 भुज, अष्टभुज और 9 भुज के प्रत्येक 22 कोणों का जो अंतर होगा वो कितना होगा 5 डिग्री को। अष्टभुज में और 9 भुज में एक बार चेक कर लेते हैं, 360 और इसमें 8 का भाग देना है, एक 360 इसमें 9 का भाग देना, और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 5 डिग्री का होना चाहिए। 360 में 8 का भाग और 360 में 9 का भाग, 8 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 45 बार, और 9 चौके 36, ये जाएगा 40 बार, 40 और 45 कितना अंतर आ रहा है 5 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो आप ऑप्शन से तो सीधा ही कर सकते थे कि आपके सामने ऑप्शन होता 8 9 में से भुजाओं की संख्या n लिखा होगा, n का मान लो एक उसके ज्यादा लो, जैसे n का मान 8 लिया, n+1 मतलब 9 लिया, 8 का भाग दिया तो 45, 9 का भाग दिया 40, 5 अंतर आ गया, बिल्कुल सही। n और n+1 भुजाओं वाले बहुभुजों में 22 कोण जब लेंगे तो उनका अंतर 5 डिग्री आना चाहिए। कैलकुलेशन में थोड़ी सी तरीका यह है कि द्विघात समीकरण बनता है, और यदि ऑप्शन से करते हैं तो आप सीधा की भुजाओं की संख्या वहां से ऑप्शन से उठाई, 22 कोण ज्ञात किया, 360 में भाग देके, और 5 डिग्री का अंतर आ रहा वो भुजाओं की संख्या हो जाएगी। इस तरीके में ये 360 में n का भाग देंगे, 360 में n+1 का भाग देंगे, दोनों में 360 कॉमन है, एक बच n और इधर 1/n+1, इन दोनों का लसअप n कोष्टक n+1, ये n का भाग देंगे n+1 बार, और n+1 का भाग n बार, n कट जाएगा 1/n कोष्टक n+1 बराबर 5/360 है। 360 इधर भाग में आएगा, 5 से कट जाएगा 1/72, पर ऊपर एक काट दिया, इनका गुणा n² n² प्लस n बराबर 72। यहाँ से आप कर भी सकते हैं कि दो लगातार संख्याओं का गुणा 72 होता है तो संख्या 8 9 हो सकती है। तो इस तरीके से आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं कि n का मान 8 आएगा, n+1 का मान 9 आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ और आसान हो जाती है। ये n और n+1 और इन दोनों का गुणा कितना है 72, दो लगातार संख्याओं का गुणा 72 है, मतलब 8 गुणा 9 ही है, तो n का मान कितना जाएगा 8, n+1 का मान कितना जाएगा 9। इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। n और n+1 दो लगातार संख्याएं गुणा हो रही है और इनका गुणा कितना 72 हो रहा है, मतलब संख्याएं 8 और 9 होगी। तो कैलकुलेशन के कई तरीके हैं, जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं वो तरीका आपको लगाना है। n भुजाओं वाले एक समबहुभुज की भुजा, उसमें परिवर्त की त्रिज्या के बराबर है, तो n का मान ज्ञात करो। n भुजाओं वाले एक समबहुभुज की भुजा और उसमें परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर a/2 कोसेक π/n, ये परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला है बहुभुज में। समबहुभुज में परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला a/2 कोसेक π/n, या 180/n लिखो, π/n लिखो, एक ही बात है, एक पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। इसमें n भुजाओं वाले समबहुभुज की भुजा, उसमें परिवर्त की त्रिज्या के बराबर है, ये भुजा है a और यही त्रिज्या a/2 बराबर कोसेक π/n, ये कह रहा प्रश्न। परिवर्त की त्रिज्या ही भुजा है, ये परिवर्त की त्रिज्या r और ये भुजा आपस में क्या है, दोनों बराबर है। तो यहां से आप a से a काट दीजिए, 2 उधर चला जाएगा, 2 बराबर कोसेक π/n। अब यहां से देखिए n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 2 कोसेक में कितने डिग्री का मान 2 होता है, कोसेक में कितने डिग्री का मान 2 होता है, वहां से आपको पता चलेगा कि ये कोसेक कितने डिग्री है। कोसेक π/n बराबर 2, कोसेक में मान साइन वाले मान के जैसे उल्टा था, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये साइन के मान है, और इसका उल्टा मतलब ये 2 मान कितने डिग्री का 30 डिग्री का, तो ये कोसेक 30 है। इस 2 को लिखेंगे कोसेक 30 बराबर कोसेक π/n, कोसेक कोसेक काट दीजिए, π30 बराबर 180/n, n बराबर आ जाएगा 180/30
0 काट दीजिए, 18 में 3 का भाग 6 बार, n भुजाओं की संख्या कितनी है 6। तो इस तरीके से ये हल करना है। परिवर्त की त्रिज्या इसकी भुजा के बराबर है, मतलब परिवर्त की त्रिज्या का सूत्र लिखा, इसमें जो भुजा है वही त्रिज्या, मतलब वही मान रखना a, और ये भी a, और ये 2 बटे वाला उधर गुणा हो जाएगा, और ये कोसेक पाई बाई n। अब कोसेक पाई बाई n आपको ये ध्यान रखना है कि कोसेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो ये कोसेक कोसेक कट जाएगा, पाई बटे n के बराबर 30 है, और पाई की जगह 180 बटे n, और n बराबर 180 में 30 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। ये साइन के मान याद होते हैं, बाकी मान भी कई बार कई जगह प्रश्न में जरूरत रहती है, तो याद करने जरूरी है। ये साइन के मान है, 1 के बटे में लिखो कोसेक के मान आते हैं, और यहाँ से वापस उल्टे लिखो कॉस के मान आते हैं, साइन में कॉस का भाग 2 tan के मान आते हैं। इस तरह से सारणी वैसे पूरी याद होनी चाहिए। एक समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि इसकी भुजा 4 मीटर हो। अब ये कि समबहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला na² बटे 4 cot पाई बाई n। ये समबहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला na² बटे 4 cot पाई बाई n। अब इसमें आपको ये जो n का मान है ये भुजाओं की संख्या है, समषटभुज में n का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये n 6। ये भुजा की लंबाई है a बराबर 4, a बराबर 4 और n बराबर 6 मान रखो, और क्षेत्रफल आ जाएगा। n की जगह रखना है 6 गुणा a 4 गुणा 4 बटे में 4, ये कॉट पाई बटे n, n का मान 6 रखना है, पाई का मान 180 बटे 6। ये तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 6 चौके 24, 180 में 6 का भाग 30 बार, कॉट 30। अब अपने को कॉट 30 का मान आना चाहिए। यदि कॉट 30 का मान नहीं आता है तो फिर आप प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। ये कॉट 180 बटे 6, 180 में 6 का भाग पूरा पूरा 30 बार, कॉट 30 का मान। अब कॉट 30 का मान tan के मान होते हैं 0, 1 बटे √3, 1 √3 और अनंत, ये tan के मान होते हैं। और कॉट के मान उल्टे होते हैं, ये 0 ये 30, कॉट 30 का मान है √3, तो इसका उत्तर आ जाएगा 24 बटे √3। ये इसका आंसर 24 बटे √3। इस तरीके से हल करना आसान सही प्रश्न है, लेकिन ये सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र में भी आपको ये कॉट के मान पड़ता। अब इस बहुभुज वाले सूत्र से ही त्रिभुज के सारे सूत्र बने। ये देखिए जो बहुभुज का सूत्र है na² बटे 4 कॉट पाई बाई n। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का भी सूत्र जो है वो इससे बना है, समषटभुज का भी त्रिभुज सूत्र इससे बना है, समबाहु त्रिभुज का भी सूत्र इससे बना है, मतलब जो भी सूत्र बने हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के भुजाएं बराबर बने वो इससे बने। अब देखिए इसमें यदि ये n का मान अपन त्रिभुज रखते हैं, 3 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा, n का मान 3 रखते हैं, तो 3a² a का मतलब a बटे में 4 और गुणा कॉट 180 बटे 3, 180 बटे 3, 180 में 3 का भाग देंगे 60, और कॉट 60 का मान होता है 1 बटे √3, तो ये 3a² बटे 4 गुणा 1 बटे √3। अब देखिए ये √3 का भाग 3 पूरा पूरा जाएगा, √3 बटे में 4 और भुजा स्क्वायर, और यही फॉर्मूला किसका रहता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, √3 बटे 4 भुजा स्क्वायर, √3 बटे 4 भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप आयत के क्षेत्रफल का, सॉरी वर्ग, आयत तो समबाहुभुज नहीं है, वर्ग एक समबाहुभुज है, वर्ग का फॉर्मूला इससे ज्ञात कर सकते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल में आपको वर्ग में n बराबर भुजाएं कितनी हो जाती है 4, तो ये 4a² बटे 4 गुणा कॉट 180 में 4 का भाग 45, कॉट 45 का मान 1 होता है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा a²। ये वर्ग का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज का, ऐसे ही आप समषटभुज का भी सूत्र बना सकते हैं। तो सारे प्रकार के इस प्रकार के फॉर्मूले इसी से बने। बहुभुज, समबहुभुज का क्षेत्रफल na² बटे 4 कॉट पाई बाई n, इससे सारे जो भी इस प्रकार के समबहुभुज बनेंगे उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का कर सकते हैं। अब चतुर्भुज में भी समबाहु कौन सा होता है, तो वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इससे ज्ञात कर सकते हैं। समषटभुज के परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करो यदि इसकी भुजा की लंबाई है। परिवर्त की त्रिज्या r बराबर, अभी फॉर्मूला लिखा था a/2
कोसेक पाई बाई एन। ये भुजा की लंबाई 6/2 कोसेक पाई 180 और बटे में एन सम षटभुज। एन का मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है 6। तो ये परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला आ जाएगा 6/2 कोसेक 180 में 6 का भाग 30 बार और कोसेक 30 का मान 6/2 गुणा कोसेक 30 साइन के मान से 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 ये होते हैं साइन के मान और इसके बट्टे वाले जैसे इसको उल्टा लिखेंगे ये होते हैं कोसेक के मान। तो ये कोसेक 30 का मान आ जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा और इसका उत्तर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो समषटभुज के परिवर्त की त्रिज्या, इसकी भुजा की लंबाई 6 है तो परिवर्त की त्रिज्या की लंबाई भी कितनी आएगी 6 आएगी। ये परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अंतःवर्त की त्रिज्या का भी फॉर्मूला था a/2 cot पाई बाई एन। ये अंतःवर्त की त्रिज्या का है, ये परिवर्त की त्रिज्या का a/2 कोसेक पाई बाई एन और ये a/2 कॉट पाई बाई एन और एक क्षेत्रफल का है na²/4 और वो है कॉट पाई बाई एन। ये क्षेत्रफल का, ये अंतःवर्त की त्रिज्या का और ये परिवर्त की त्रिज्या का, जिसमें n का मतलब भुजाओं की संख्या है, a भुजा की लंबाई। इसमें a भुजा की लंबाई 6/2 कोसेक और समषटभुज है मतलब भुजाओं की संख्या 6, 180 में 6 का भाग 30 बार और कोसेक 30 का मान होता है 2, 2 से 2 काट दीजिए 6 इसका उत्तर आ जाएगा। समषटभुज के परिवर्त की त्रिज्या भुजा की लंबाई के बराबर आएगी। अंतःवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर a/2 कॉट पाई बाई एन। ये अभी फॉर्मूला लिखा ही है। ये अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है उससे कर सकते हैं। a भुजा की लंबाई 8/2 कॉट 180 और बटे में n का मान 6 समषटभुज है 8/2 4 और कॉट 30 का मान होता है √3 तो इसका आंसर आ जाएगा 4√3। अंतःवर्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी हो जाएगी 4√3। कॉट 30 है, कॉट 30 का मान √3 होता है और उसमें जो परिवर्त की त्रिज्या है उसमें कोसेक है। अंतःवर्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल में है कॉट। 2 प्रश्न ये लास्ट। एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान न्यूनतम से न्यूनतम कितना हो सकता है। अब 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक समबहुभुज है जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण का मान न्यूनतम से न्यूनतम कितना हो सकता है, मतलब कम से कम कितना हो सकता है। तो आंतरिक कोण का मान भुजाओं के अनुसार, जो भुजाएं मतलब कम है तो कोण का मान कम होता है। जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती कोणों का योगफल बढ़ता है। बहुभुज में आंतरिक कोणों में यह होता है कि भुजाएं कम है कोणों का मान कम होता है। भुजाएं जैसे जैसे बढ़ेगी कोणों का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। भुजाओं की संख्या के सीधा समानुपाती होता है कि भुजाएं बढ़ेगी कोण का मान बढ़ेगा। आंतरिक कोण का मान बहिष कोण उल्टा होता है, भुजाएं बढ़ेगी बहिष कोण का मान घटेगा। जैसे जैसे भुजाएं बढ़ेगी बहिष कोण का मान घटता जाता है और आंतरिक कोण का मान वैसे वैसे बढ़ेगा। तो यह कि न्यूनतम से न्यूनतम लेने के लिए भुजाओं की संख्या कम से कम लो और बहुभुज में कम से कम भुजाओं की संख्या कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। 2 भुजाओं वाला कोई बहुभुज नहीं होता। सबसे कम भुजाएं कितनी, 3। मतलब कौन सा, त्रिभुज। त्रिभुज में भी सम बहुभुज लेना मतलब समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान न्यूनतम से न्यूनतम कितना हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। न्यूनतम से न्यूनतम किस में होता है, समबाहु त्रिभुज में होता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये n का मान कम, कोण भी कम। कौन सा कोण, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का मान न्यूनतम लिखना है, भुजाओं की संख्या न्यूनतम लिखो। आंतरिक कोण का मान अधिकतम लिखना है तो भुजाओं की संख्या अधिकतम लिखो। अधिकतम तो कितना ही ले सकते हैं, भुजाओं की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो आंतरिक कोण का मान अधिकतम कितना वो है नहीं, न्यूनतम का प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये, समबहुभुज का प्रत्येक बहिष कोण का मान अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है। अब बहिष कोण का मान अधिकतम से अधिकतम लेने के लिए इसमें भी भुजाओं की संख्या न्यूनतम लो। बहिष कोण बड़े से बड़ा कब होगा, जब भुजाओं की संख्या कम हो। मतलब इसमें भी कौन सा, त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का बहिष कोण
समबाहु त्रिभुज का बहिष कोण कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का होता है। तो अधिकतम बहिष कोण कितने डिग्री का होता है? 120। और न्यूनतम अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? तो 60। न्यूनतम अंतःकोण समबाहुभुज में कितना हो सकता है? 60। और अधिकतम बहिष कोण कितना हो सकता है? तो 120। तो इस प्रकार के ये बहुभुज के जो प्रश्न थे वो आपके सारे हल हो चुके हैं। जितने भी प्रश्न बनते थे बहुभुज पूरा हो गया, बाकी के प्रश्न संपूर्ण ज्यामिति में बहुभुज के भी प्रश्न आ जाएंगे। लास्ट में अभी इसके बाद में व्रत पढ़ेंगे, व्रत के बाद में संपूर्ण ज्यामिति के प्रश्न उत्तर चलेंगे, उसमें और भी प्रश्न आएंगे।